So, hello guys, this is Dr. MD Asanullah. I am from Bihar, from Betia district. So, today I am going to talk about कि हमारे किडनी में कौन कौन से इन्फेक्शन के कारण हमारे किडनी में बीमारियां होती हैं, उसमें क्या होती है। तो जो सबसे पहला है वो है इम्फाइसेमेटस पायोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिंग लाइक एयर अराउंड द किडनी और विद इन द किडनी। मतलब हमारे किडनी के अंदर और बाहरी हिस्सा में, बाहरी लेयर पे एक हवा भर जाता है। तो इसमें ये होता है, इसमें जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ई कोलाई होता है। अब ये हम देखा गया है कि जो ई कोलाई होता है उसके कारण फिर ये क्यों हो रहा है। हमारे बॉडी में और भी जगह पे ई कोलाई डिजीज कॉज करता है, बीमारियां कॉज करती हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बीमारी का नाम है। अब जैसे कि मान लीजिए ब्लैडर में ये इन्फेक्शन कॉज किया ई कोलाई, तो वहां बोलते हैं हम सिस्टाइटिस। अगर यही प्रोस्टेट पे कॉज किया तो वहां बोलते हैं प्रोस्टाइटिस। अगर वही ये किडनी पे किया या किडनी के लोअर थोड़ा सा पार्ट में किया, अपर पार्ट में किया, मतलब पूरा ऑल इन्वॉल्व्स द किडनी, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पायोनेफ्राइटिस। सो सेकेंड जो है इसमें ई कोलाई, ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, या वी कैन गेट फ्रॉम द आउटर पार्ट, इट कैन माइग्रेट फ्रॉम द आउटर पार्ट और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और फ्रॉम मीन्स फ्रॉम इन आवर इन्वायरमेंट और फ्रॉम आवर डाइट। ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आता है। जनरली हम देखा ये भी कह सकते हैं कि ई कोलाई कुछ अच्छे होते हैं जो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, कुछ हानिकारक है। तो ये जो ई कोलाई हमारे बॉडी में जाएंगे तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अब जब इन्फेक्शन होगा तो हमें कुछ सिम्टम्स भी आए। अब जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है ये माइग्रेट कर जाता है हमारे जेनेटिकल एरिया से, पेल्विक एरिया से, ये हमारे यूरेटर में जाता है, फिर वहाँ ब्लैडर होते हुए किडनी में चला जाता है। अब जब ये किडनी में जाता है तो वहाँ ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। अब जब ये ज़्यादातर ये देखा गया है कि मोस्ट कॉमन जो होता है डायबिटिक पेशेंट में होता है। डायबिटिक पेशेंट वो होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर होता है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ उनमें ज़्यादा अटैक हो जाता है, उनका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करता है। मतलब ऐसे कहा जाए, एक ऐसे बताया जाए कि उन डायबिटिक में उनका जो खुद का सेल होता है वो शुगर के नशे में होते हैं, मतलब फुल ऑफ ग्लूकोज होता है। दूसरा है ये फीमेल में बहुत ही कॉमन है ये एम्फाइसेमेटस पायोनेफ्राइटिस जो इन्फेक्शन है किडनी का, ये फीमेल में बहुत कॉमन है। अब फीमेल में कॉमन क्यों है, क्योंकि ये यूटीआई, फीमेल में यूटीआई का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये, इसका जो मेन कॉज है, इनका जो यूरेथ्रा है उनका साइज बहुत छोटा। तो फीमेल में यूटीआई का मेन इसमें जो होता है वो, इसमें प्रोटीएस नाम का ऑर्गेनिज्म होता है जो यूरियस नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है। वो यूरियस एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और वही एमोनिया बॉडी में डिपोजिट होने लगता है। यहाँ से स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम एक ऐसे भी कॉज देख सकते हैं, तो मतलब कि स्टोन के कुछ कारण भी हमें ये इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है, एक दूसरे से कंपेरिजन में है। अब हम इसका कुछ कॉज देखते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है जिसके वजह से ये हमारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं पायोनेफ्राइटिस। तो सबसे जो मेन कॉज है वो होता है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज। अब स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज क्या होता है, या तो हमारे यूरेटर में या यूरेथ्रा पे या स्ट्रक्चर वगैरह हैं, या वहाँ पे स्टेंट लगाया गया है। स्टेंट वो होता है जो सर्जरी के दौरान अगर वो स्टिक हो गया है यूरेटर, तो उसे हम फैलाने के लिए, उसे थोड़ा सा डायलेट करने के लिए स्टेंट का प्रयोग करते हैं। चाहे दूसरा है स्टोन, अगर हमारे यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है तो वहां पे मीन्स रिस्क होता है ये पायोनेफ्राइटिस कॉज करने का। तो इन कारण, इन सभी के वजह से वहां पे ब्लॉक होने लगता है। देयर इज द ब्लॉकिंग ऑफ यूरिन टू पास आउट, सो देयर विल बी बैक फ्लो द यूरिन टू द किडनी। अब वहां पे जब पास होगा ही नहीं तो वह हमारे बॉडी में इकट्ठा ही होगा ना। जब मान लीजिए यूरिन इकट्ठा हो गई तो सही चीज नहीं है, तो ये बीमारी कॉज करेगा ही करेगा। तो इसीलिए ये बॉडी के किडनी के पार्ट में जाकर वहां भरने लगता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब सेकेंड जो कॉज है वो होता है इनलार्ज प्रोस्टेट। अब ये जो प्रोस्टेट है ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे, मतलब उसके नेक पे ही पाया जाता है। तो अगर ये प्रोस्टेट बड़ा होगा तो वो हमारा ब्लैडर को दबाएगा प्लस उसमें जो यूरेटर है उसको दबाएगा। तो जब दोनों को दबाएगा तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन टाइप के होने लगेगा, तो फिर उसके कारण भी फ्लो रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा। तीसरा जो कारण है बैक फ्लो, या किसी मान लीजिए
उसका स्टोनेसिस हो गया या स्टोन है या उसका वाल्व डिफेक्ट है, जिससे कारण वो बैक फ्लो ऑफ यूरिन हो रहा है। चौथा मेन इसका कॉज है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये होता है कि यूटेरस बड़ा होता है साइज में, बच्चे उसमें गर्भाश में पलते हैं, उसके कारण आसपास के जितने भी ऑर्गन है हमारे बॉडी में वो सप्रेस होने लगते हैं, वो दबने लगते हैं, तो उसके कारण भी यूरिन का फ्लो कम होने लगेगा। तो आइए हम पायोनेफ्राइटिस का सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस, कैसे लक्षण आएंगे हमारे शरीर में, कैसे हमें पता करेंगे। तो जैसे फर्स्ट जो सिम्टम्स है ये है फ्लैंक पेन, बगल में एट द लोअर पार्ट वहां पे दर्द महसूस होगा आपको। दूसरा है फीवर, और ये जो फीवर है वो इंक्रीजिंग फीवर है, मतलब बढ़ते हुए ये 99 100 ग्रेड तक जा सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। जब भी बैक्टीरिया का कॉज होता है हमारे शरीर में वहाँ चिल, राइगर एंड फीवर होने लगता है। उसके बाद जो सिम्टम्स है वो है वोमिटिंग एंड नोजिया। इन बैक्टीरिया के कॉज के कारण बॉडी में एबनॉर्मल जब चेंजेस होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसे ठीक करने पे लगता है, तो वहाँ पे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण वोमिटिंग भी आपको फील होगा, नोजिया भी फील होगा। जो चौथा सिम्टम है एब्डोमिनल मसल्स स्पाज्म, हमारे मांस जो है पेट के मांस वो थोड़ा सा मतलब आप एबनॉर्मल फील करेंगे, ऐसा लगेगा कि अटपट जैसा है। उसके बाद जो फिफ्थ सिम्टम है वो है पेनफुल यूरेशन। जब आप पेशाब करेंगे तो भाई इन्फेक्शन है या स्टोन के कारण कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, तो उसके कारण हो सकता है कि आप जब पेशाब करें तो वहाँ पे आपको मतलब यूरिनेशन में थोड़ा सा दर्द जैसा महसूस हो या इरिटेशन जैसा थोड़ा सा हो। उसके बाद है एबनॉर्मल कलर यूरिन। अब देखिए इन्फेक्शन हुआ है, ई कोलाई है, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी में हम किडनी में या ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर हो रहा है, जो पास होगा ही नहीं, वो डाइल्यूट हमारा यूरिन नहीं हो रहा है, तो वो उसका कलर भी चेंज होगा। हमें मतलब हाइड्रेट होना चाहिए, पानी मान लीजिए हम पी रहे हैं लेकिन डिहाइड्रेट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उसका यूरिन का कलर चेंज हो रहा है। जो 9th टाइप का जो सिम्टम है वो कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि इन्फेक्शन कॉज किया उसके कारण ब्लड भी आ जाता है। 10th सिम्टम है फाउल स्मेलिंग यूरिन, मीन्स आप जब भी पेशाब करेंगे तो आपको बदबूदार महक महसूस होगा। अब चलिए ये तो हम आपके सिम्टम्स बात कर लिए, अब देखते हैं डायग्नोसिस, कैसे हम पता करें कि ये एक पायोनेफ्राइटिस ही इन्फेक्शन है। तो जो सबसे पहला हम लिखते हैं ये यूरिन से प्रॉब्लम है, तो हम इसे यूरिन सैंपल लिखते हैं, यूरिन सिस्टोग्राफी माइक्रोस्कोपी हम कराते हैं। इसमें हमें बैक्टीरिया ई कोलाई पता चल जाता है। जब हम ये टेस्ट कराते हैं तो माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, फिर वहाँ ये बैक्टीरिया पता चल जाता है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये ई कोलाई की वजह से ही हो रहा है। दूसरा है एक्सरे। अब हम एक्सरे कब करेंगे, मैंने शुरू में ही बताया था कि इस इन्फेक्शन के कारण हमारे किडनी के बाहरी और अंदरी हिस्सा में क्या हो रहा है, वो हवा भर जा रहा है, तो उसे पता करने के लिए हमें एक्सरे लिखते हैं। अब आप ये भी कहते होंगे कि यार डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, वो बहुत सारे जांच कराते हैं बहुत सारे, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपसे पैसा लेने के लिए या आपका पैसा खर्च कराने के लिए जांच करते हैं। जब तक हमें खुद कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा बीमारी है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो हम ठीक कैसे करेंगे। अब ऐसे ही हम दवा लिख दें मान लीजिए, तो आप फिर कहेंगे कि यार ये डॉक्टर सही नहीं है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा एथी करना चाहिए। खुद के शरीर को खुद हाइजीन रखने के लिए थोड़ा बहुत तो खर्च आप करना ही चाहिए। देखिए सब तीसरा जो डायग्नोसिस है वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में भी हमें एयर का प्रेजेंस मिल जाएगा, हमें साफ दिख जाता है। चलिए अब अगला बात करते हैं हम प्रिकॉशन, कैसे हम बचाव करें इन इन्फेक्शन को मतलब बचाने के लिए कैसे हम चलें। तो जो इन्फेक्शन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है, अगर फीमेल की बात किया जाए तो वो अपने आप को हाइजीन रखे, यूटीआई का रिस्क कम करे, प्रॉपर अपने ग्रोइन एरिया को मतलब सर सफाई रखे। उसके बाद हम इसमें ये भी कर सकते हैं, हम अपने आप को हाइड्रेट रखें। मतलब ये नहीं कि हम डिहाइड्रेट कर दें, हमारे बॉडी में फ्लूइड का और वाटर का कमी नहीं होना चाहिए कभी भी। जब भी ये होगा तो ये स्टोन का रिस्क बढ़ाएगा, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाएगा। हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि किस तरह ये स्टोन का रिस्क बढ़ा रहा था। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। चलिए उसके बाद
जो प्रिकॉशन है, यूरिनेट आफ्टर सेक्स। बहुत बार देखा गया है कि हम सेक्स कर लेते हैं लेकिन उसके बाद यूरिनेशन नहीं कर पाते, पेशाब नहीं कर पाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए जब भी हम सेक्स करें तुरंत उसको अपने जेनाइटल एरिया को सर सफाई करें, फिर वहाँ पे उसे मीन्स जब भी हमें पेशाब लगे तुरंत करें। और ऐसा भी देखा गया कि जल्दी जल्दी में है थोड़ा सा पेशाब कर लिए और आधा छोड़ दिए, तो ऐसा मत कीजिए। क्या है कि मान लीजिए बॉडी में फिर वो पेशाब स्टोर होने लगेगा, तो जितने आप बॉडी में गंदगी को रखिएगा वो ही तो डिजीज कॉज करेगा ना, तो इससे आप बचें। उसके बाद है कि ई कोलाई का जो इन्फेक्शन ज़्यादातर पाया जाता है पॉन्ड्स में, नदियों में, नाले में, इन सब आप वहाँ नहाते हैं, थोड़ा सा गंदे टाइप के इलाके है, जगह है, नहाने की जगह है। तो आप जब भी मान लीजिए कभी स्विमिंग पूल में नहाएं या नदी नाले में नहाएं, तो वहाँ नहाने के बाद फिर आगे तुरंत आप घर पे भी उसका मतलब सही तरीका से साबुन वगैरह लगा करके कीजिए। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं जो मेन चीज़ है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट में हम क्या करें? तो देखिए, ये एक इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन है तो इससे हम एंटीबायोटिक ही देंगे। तो एंटीबायोटिक देने के लिए हम इसे 7 से 14 दिन तक यूज करते हैं एंटीबायोटिक। दूसरा है हम इसे ब्लड ग्लूकोज को भी मेंटेन करेंगे। अगर इन्फेक्शन कॉज किया है और वहां पे अगर पस बन गया है तो हम उस पस को निकालेंगे, ठीक है। उससे अगर बाय द वे मान लीजिए कभी कभी पेशेंट को जान बचाने के लिए इन्फेक्शन बहुत ही रिस्क मतलब किडनी में कॉज कर गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो हमें पेशेंट को जान बचाने के लिए हम पेशेंट का किडनी को भी कभी कभी निकालना पड़ता है हमें। तो इसी की पूरा हम आज का इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही जानकारी मिले। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स।